हेलो इन्वेस्टर, आज हम बात करेंगे वर्चुअल गैलेक्सी आईपीओ की। ये एक एसएमई आईपीओ है जो कि 9 तारीख को लॉन्च हुआ था। आज इसकी लास्ट डेट 14 तारीख को है अप्लाई करने की। आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये कंपनी किस चीज़ में इन्वॉल्व है। ये कंपनी 1997 में महाराष्ट्र के नागपुर में बेस्ड आउट है। इसके जो डायरेक्टर हैं नारायण राव शिंदे हैं और सचिन पुरुषोत्तम पांडे जी हैं। कंपनी करती क्या है? कंपनी बैंकिंग, फाइनेंस, ईआरपी, गवर्नमेंट, वेब सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, इस सब में सर्विस देती है। बेसिकली सास कंपनी है, मैंने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। और साथ ही साथ में ये एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी देती है 500 बैंक के ब्रांचों को, मैन्युफैक्चरिंग फर्म और बिजनेसेस को। ऑटोमेशन करती है, कस्टमर सर्विस, डिलीवरी, कंप्लायंस और डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करती है। इन्होंने अपना नया प्लेटफॉर्म ई बैंकर लॉन्च किया जो कंप्रेसिव सीबीएस सिस्टम से साथ बैंकिंग के साथ जुड़ता है। कंपनी सर्व किनको करती है? बैंक्स को करती है, एनबीएफसी को करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को करती है और गवर्नमेंट को भी करती है। गवर्नमेंट के बहुत सारे परियोजनाएं हैं, उसमें भी ये हिस्सेदारी लेती है। आईपीओ की डेट के बारे में जानते हैं। आईपीओ 9 मई को लॉन्च हुआ था। 14 मई आज यानी लास्ट डेट है इसकी। लिस्टिंग डेट जो है 19 मई को है, यानी कमिंग मंडे को। फेस वैल्यू 10 रुपये, इशू प्राइस 142 है। लॉट साइज 1000 पर शेयर है। टोटल इशू साइज 93 करोड़ के आसपास है। एक लॉट अगर रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते तो 1,42,000 रुपये लगेंगे इसके। और एक स्लॉट में जो साइज़ है 1000। लिस्टिंग होगी इसके एनएसई पे। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये फंड इकट्ठा करना चाहते हैं और उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये कंपनी ने बताया है अपने आरएचपी में कि आरएचपी जो इन्होंने सेबी को फाइल की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू करेंगे, जो कि नागपुर में एक डेवलपमेंट फैसिलिटी बनाने चाह रहे हैं, वहाँ करेंगे। रीपेमेंट, प्रीपेमेंट करेंगे कुछ बोरिंग के, तो इनका नेट डेट इक्विटी रेशियो भी कम होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट इनको जीपीयू, सर्वर्स, स्टोरेज वगैरह में करेंगे और कुछ इन्हांसमेंट, मेंटेनेंस, अपग्रेडिंग रिगार्डिंग करेंगे। थोड़ा सा बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग के रिगार्डिंग भी ये अपना फंड का यूटिलाइज करेंगे अगर ये फुल्ली सब्सक्राइब होता है तो। आइए जानते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में। फाइनेंशियल इम्प्रेसिव है, छोटी कंपनी है पर फाइनेंशियल इम्प्रेसिव है। 2020 में 43 करोड़ सेल्स था, 22 में 43 करोड़ था, 22 में 43 करोड़ था, 23 में 59 करोड़, फिर 24 में 63 करोड़ और 25 में 101 करोड़। लगातार सेल्स इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट भी इस हिसाब से इंप्रूव हुआ है। कंपनी की नेट वर्थ भी इंप्रूव हुई है। कमाल की बात है, ईपीएस भी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है और बढ़ा है। डेट इक्विटी रेशियो भी लगातार कम हुआ है इनका, 22, 20, फिर 49 इस साल। और अभी तक इन्होंने 2025 9 मंथ में इन्होंने 101 करोड़ रुपए का सेल कर लिया, जो कि पिछले साल की तुलना, सेल्स की तुलना में ऑलरेडी हाई है, प्रॉफिट में भी, सेल्स में भी। ग्रोथ अगर देखें तो सेल्स टू सेल्स में 2023 से 22 के कंपेयर में 36% का बढ़ोतरी हुई है और 80% प्रॉफिट में। 24 में इनकी 23 की तुलना में 60% बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट में ड्रास्टिकली 2197% हुई है। और इस साल भी ये इनकी ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% हो रही है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, 0.93, ठीक है, 1 से नीचे है तो कंसिडरेबल है। अब देखते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ और रिस्क क्या क्या है। कंपनी की स्ट्रेंथ जो है वो है कंसिस्टेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट, जो हमने बात की। लास्ट 3 साल में दोनों में बढ़ोतरी हुई है, रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट में भी। डेट इक्विटी रेशियो लो है, इंडिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखा रहा है, जो कि एक्सपेंशन प्लान है इनका इनहैंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए। रिस्क है कि ये कंपनी ना सिर्फ महाराष्ट्र बेस्ड है, इसकी वजह से इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है। और दूसरा एक बड़ा रिस्क आता है जो कंपनी के मैनेजमेंट के इथिकल पे क्वेश्चन उठाता है। कंपनी में टैक्स रिविजन और क्रिमिनल चार्जेस हैं इनके प्रमोटर्स के ऊपर, जो इनके आरएचपी में ही लिखा हुआ है। जीएमपी मार्केट सेंटिमेंट देखते हैं। एज ऑफ मई 13, 2025 तक इनका जो जीएमपी है वो अप्रॉक्सीमेटली 88 है, जो इंडिकेट कर रहा है कि 230 रुपये की लिस्टिंग बनेगी।
मतलब अराउंड आपको 80-88 हज़ार अगर आपको लॉट हो जाता है तो 80-88 हज़ार रुपये के अराउंड एक लॉट पे प्रॉफिट मिलने का आंसर है। सब्सक्राइब जो हुआ है अभी तक 22 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, ये 23 गुना समझ लीजिए, 22.74 है। अच्छा, इनके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ 3.5 गुना हुआ है, लेकिन उसमें 15 ऐसे इंस्टीट्यूशनल बायर हैं जो कि बड़े बड़े नाम के हैं। यू शुड अप्लाई और नहीं तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, ज़रूर ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा लग रहा है और लिस्टिंग गेन तो मेरे को लग रहा है 100% मिलेगा ही मिलेगा।